पावन मेरी कर्म भूमि पर मेरे जिगर से भी प्रिय तेजस्वी भाई और उनके साथ आए वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, शमीम जी, संजय यादव जी, सौरभ जी, विनय वर्मा जी, शंभू तिवारी जी, जयेश जी, हमारी पार्टी के सभी मंचासीन वरिष्ठ नेतागण, क्षमा चाहता हूं नाम किसी का छूट गया हो तो, और हमारे पार्टी के आज हमारा मतलब राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे कार्यकर्तागण, और मैं बताना चाहूंगा अपने भाई साहब को कि यहां पे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, कांग्रेस पार्टी, हमारी सीपीआई, सीपीएम, माले और भाजपा और जदयू के भी हजारों की तादाद में आज जो कार्यकर्ता हैं उनके वो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े और मेरे जिगर जैसे टुकड़ों की तरह मेरे नौजवान भाई लोग, सबको मेरा हृदय से झुक के सलाम और प्रणाम। मैं कुछ दिनों से काफी सभाएं कर रहा था और उसमें मैंने एक सवाल सबसे पहले सुना। हमारे एक नए कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भैया एक बात बताइए कि आप कुछ दिनों से, पिछले 4-5 सालों से तो हमारा विरोध कर रहे थे और आपकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ, और आज आप हमारे समर्थन में आ रहे हैं, तो पूछा कि आपने हमारा विरोध क्यों किया, हम लोगों को नुकसान क्यों किया। ये एक बड़ा सवाल मेरे से पूछा। मैं माफी चाहूंगा, मुझे भाषण वगैरह नहीं आता है, मगर सीधा सवाल जवाब आता है। तो सबसे कठोर सवाल मैं अपने आप ही आपके सामने पूछ लेता हूं। मेरे को कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रिय कार्यकर्ता ने पूछा कि भैया आपने पिछले 4-5 सालों में हमें बड़ा नुकसान किया, हमें बड़ी हानि हुई, आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने उनसे कहा कि उस समय मैं जिस भी दल में था, मैं एक कार्यकर्ता हूं और काम करने वाला लड़का हूं। मेरे को जिस भी पार्टी में रहना था, मैं अपनी पार्टी का धर्म निभा रहा था, और उस धर्म को निभाते हुए अगर मेरे से आपका नुकसान हुआ या कोई हानि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जिस भी पार्टी में रहूंगा, अपने हृदय से, अपनी मेहनत से और कर्मठता से, एक सब साफ सुथरे तरीके से अपनी पार्टी के अंदर मैं कार्य करूंगा, और वो कार्य करते करते अगर आपको नुकसान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज मैं आपके साथ हूं, तो मुझे बताइए कि आज हमें कौन हराएगा? कोई हराएगा? बोलिए पीछे वाले, आपको नींद आ गई है, बताइए कोई हराएगा हमें क्या? दूसरा एक बड़ा कठोर प्रश्न हमारे भाजपा के हमारे साथी ने पूछा कि भैया आप हमारे साथ थे और आपको हम लोगों ने नहीं पूछा, तो आप चले गए दूसरे पार्टी में, ऐसा क्यों भैया? तो मैं इसका आज सीधा आंख से आंख मिला के जवाब देता हूं कि ये तो ना तो कोई स्वार्थ का निर्णय है, ना किसी चीज का निर्णय है। मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग चंपारण के निवासी हैं, हम लोग 5 साल से गांव गांव जाके एक एक घर गए, एक एक गांव गए, एक एक मुखिया के घर, एक एक वार्ड के दरवाजे पे जाके बैठे, हर पंचायत जाके एक एक दिक्कत मैंने जाके पिछले 5 सालों में पूछी। कहीं नाले की दिक्कत है, कहीं नल की दिक्कत है, कहीं पुलिया नहीं है, कहीं नदी का कटाव हो रहा है, कहीं स्कूल की दुविधा है, कहीं आवास नहीं है, कहीं ये नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि मैं 5 साल से 6 साल से एक एक आदमी की समस्या सुन रहा हूं, और वो समस्या सुन के उसके ऊपर
काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता जिस भी पार्टी में मैं था, और उस पार्टी ने हम लोगों को एक मौका देने की बजाय कि हम लोग चंपारण निवासी उसका हल ढूंढ सकें, उसकी जगह हमें क्या दिया? एक अनुकंपा वाले सांसद को दोबारा से 5 साल देने का मौका। ये कहां का न्याय है, मुझे बताइए? कोई न्याय है ये? अगर मेरे को ये लगता है कि आपके 5 साल उस पार्टी के इस निर्णय से कि अनुकंपा वाले सांसद को, एक परिवारवाद वाले सांसद को दोबारा से 5 साल का मौका दिया जाए, क्या हम अपने जीवन के 5 साल उसको देने के लिए तैयार हैं? तो जोर से बोलिए पीछे वाले, क्या आप तैयार हो? जब आप लोग तैयार नहीं हो तो मेरे को तो यहीं बगहा में आप लोगों के बीच में रहना है। मैं 5 साल तक क्या ये उल्लाहने सुन सकता हूं कि भैया आप लोगों ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी और आपकी ताकतवर पार्टी ने कोई उल्टा सीधा निर्णय लिया और उस निर्णय को हम लोग मान लेंगे? ऐसा होगा क्या? मैंने ये प्रण लिया उस जमाने में 2019 में जब मैं राजनीति में गया कि मेरे लिए चंपारण का एक एक निवासी और उसकी खुशी, उसके जीवन में परिवर्तन लाना ही परिवर्तन मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। तो मैं कैसे 5 साल मान जाऊं? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम लोग। बोलो, मानेंगे या नहीं? हम नहीं मानेंगे। और यही मेरा जवाब था उनको कि इसी वजह से मैंने निर्णय लिया कि हमारे आदरणीय लालू जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा कि नहीं बेटा, वो बोले, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, एक ही बात पूछी। भैया मैं आपको भी बोल दूं, उन्होंने एक ही बात पूछी, अरे ठीक बा। उन्होंने फिर से, मैंने बोला ठीक। मैंने उनका पैर छुआ और मैंने बोला मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया था। उन्होंने फिर से बोला, 2 बार बोला इस बार, ठीक बा। मैंने बोला हाँ। बोले ठीक बा। तो इतने में ही अगर लालू जी इतना पूछ लें कि ठीक बा मतलब ठीक हो जाएगा, तो जब हमारे बड़ों ने आशीर्वाद दिया और हमारे अपनों ने दगाबाजी करी और हमारे जिगर के टुकड़े जैसे चंपारण के निवासियों को दर्द है, तो किस बात का सोचना है? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तो ये तो हो गए 2 निर्णय। ये 2 सवाल कठोर, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सीधा सीधा इसका जवाब दे दूं ताकि बार बार ना देना पड़े। आज हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ हमारे भाई तेजस्वी जी आए हैं और इनके निगरानी में मैं कुछ बातें अपनी, जो राष्ट्रीय जनता दल आज से हम लोग सदस्य हैं, उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि भैया हम लोगों ने चंपारण के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक विजन सोचा है, एक नया विजन, जो कि हम आप आज बगहा की धरती पे आए हैं और इसको हमने नाम दिया है RJD 2.0। मतलब हमारे नौजवानों के नए ख्याल, नई सोच, तो इसका नया वर्जन RJD 2.0। तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। इसके लिए 4 हमने प्रथम चीजें सोची हैं। कोई भी चीज आप खड़ी करिए, कोई गाड़ी चलाइए तो 4 पहिए चाहिए, कोई छत डालनी है तो 4 स्तंभ चाहिए उसके लिए। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें कार्यकर्ताओं ने पूछा कि दीपक जी आप पार्टी में तो आ रहे हैं, मगर आप चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे? आपकी क्या सोच है, कैसे आप इसको लड़ाई को लड़ेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि पहली बात तो मैं इसको लड़ाई मानता नहीं हूं, इसको मैं जुड़ाई मानता हूं। मतलब कि जोड़ना, हम लड़ने नहीं आए हैं किसी से, हम सबको जोड़ने आए हैं। चाहे कोई समाज हो, कोई धर्म हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। जिस तरीके से 17 साल मैंने वाल्मीकि नगर की धरती पे सबको जोड़ा है, सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोया है, ये जुड़ाई है। और इस जुड़ाई में हमारे महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं। बोलिए साथ हैं या नहीं है? हम सब लोग
इस नए विजन में, इस जुड़ाई की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ हैं, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो इस आरजेडी 2.0 ये नया राजद जो हम आपके सामने अपना विजन पेश करना चाहते हैं, वो है क्या? उसके 4 स्तंभ हैं, 4 मेन बातें हैं। सबसे पहली चीज, पहला जो स्तंभ है वो है सम्मान। हम अपने इस लड़ाई को, जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की चंपारण में आज से चालू होगी, उसकी सबसे पहली बात है कि हम सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हम सब पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सब लोगों का सम्मान करेगी। सबसे पहले सम्मान, जिसके पास भी जाएगी, जिससे भी बात करेगी, जो भी कहेगी, जो भी कार्य करेगी, उसके अंदर सबसे पहली चीज है कि सम्मान। ठीक बा? तो हम सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे, सबको हम सम्मान देंगे। हर कार्य में सम्मान, हर बात में सम्मान, हर चीज में सम्मान। इसका उदाहरण मैं एक छोटा सा दूंगा कि हमारे जो आज कुर्सी कुमार नाम के जो हमारे प्रदेश की सरकार चलाते हैं, उनके बारे में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक धना का पुल बनाया। उस धना के पुल से हजारों लोग रोज जाते हैं, मगर एक भी आदमी उस पुल पे जाते हुए कुर्सी कुमार को याद नहीं करता है। नहीं करते हो ना? सब सोचते हैं बन गया, हमारे लिए बन गया, मगर क्या हुआ कार्य करने का? तो कार्य तब होता है जब सम्मान से किया जाए। आज तक नीतीश कुमार जी ने किसी भी, कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का हो या कोई भी इंसान हो, किसी से भी मिलते हैं, कभी किसी का सम्मान किया ही नहीं उन्होंने। मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी उनसे मिलके आए और वो ये कहे कि भैया मजा आ गया नीतीश जी से मिलके। कोई आदमी नहीं बोलता है। मगर लालू जी से कोई मिलके आता है तो दूर से अगर वो ये बोल दे, अरे का हाल बा, तो भी वो लोग कहते हैं मजा आ गया लालू जी से मिलके। बात है या नहीं है? तो यही बात है, वहां सम्मान मिलता है, वहां सम्मान नहीं मिलता है। तो पहला हमारा स्तंभ हुआ सम्मान। कोई कार्य भी करें तो सम्मान से करें, कोई भी चीज करें सम्मान से। तो राष्ट्रीय जनता दल का पहला स्तंभ सम्मान। अब दूसरा स्तंभ हम लोगों का, सब लोगों के बीच में रहना। दूसरा स्तंभ क्या है? सबसे मिलजुल के रहना, सब लोगों के बीच में रहना। इसका उदाहरण मैं सीधा सा देना चाहूंगा कि आज जिस एनडीए ने अनुकंपा वाला सांसद हमारे चंपारण में, आज हम लोगों को, चंपारण के निवासियों को एनडीए ने दिया है, वो अनुकंपा का सांसद जब से सांसद बना है कभी जनता के बीच में गया ही नहीं। उसको कभी कोई, बहुत सारे गांव में जाते हैं, हम किसी बूढ़ी माई से पूछते हैं कि सांसद का नाम जानते हो, तो कह रही कौन है। पूछते हैं कि कौन है सांसद, कोई नाम जानता है? कोई नाम ही नहीं जानता है। दूसरा पूछो कि उसका शक्ल देखा है, तो कहते शक्ल देखा ही नहीं है। ठीक है। तीसरा उससे पूछे कि जब कोई सांसद बनाया, आपने वोट डाला, जब वो है ही नहीं आपके बीच में, तो काम क्या करेगा, सम्मान क्या करेगा? तो सबसे, और 2019 में हम चुनाव लड़े, हम चुनाव हारे। आज तक कोई एक दिन नहीं कह सकता कि हम जनता से दूर रहे हों। पूरे 5-6 साल हर गांव में जाके, हर इलाके में जाके, हर मुखिया के, हर वार्ड के, जहां भी मौका मिला हम गए और जनता के बीच में रहे। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई हमारे पास पावर नहीं थी, मगर हमने लोगों के घर जाके उनके दुखड़े सुने, उनकी बात सुनी। 50% समस्या जब लोगों के बीच में रहिएगा, लोगों का सम्मान करिएगा। और हमारा चौथा स्तंभ, जिसके बारे में मैं अब बोलने वाला हूं, वो है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। राष्ट्रीय जनता दल का तीसरा स्तंभ होगा कि अगर काम हो पाए या ना हो पाए, या जो भी बात हो, सच बोलिए, घुमाइए मत। आज के हमारे अनुकंपा वाले सांसद के पास जाइए और उससे मिलने जाइए, वो नीचे बैठा होगा, लोग बैठे होंगे, उठ के ऊपर चले जाएंगे, टीवी देख रहे होंगे, सोने लग जाएंगे, खाना खाने लग जाएंगे। और तो और छोड़िए,
जिस पार्टी में मैं होता था, उनके बहुत बड़े नेता ने, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, लौरिया की भरी सभा में बोला कि भाइयों बहनों, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार जी के साथ हम गठबंधन करेंगे ही नहीं। बोला था नहीं बोला था? जनता के बीच में बोला, और उसके बाद भी आज एक ठगबंधन कर लिया। तो ये सच है या झूठ है? ये सरेआम जनता में झूठ है। तो हमारी आरजेडी पार्टी का तीसरा स्तंभ होगा सच बोलना। कोई भी समस्या है, कोई भी दुख आए, कोई भी समस्या है, हम लोग अपनी जनता से झूठ नहीं बोलेंगे। काम नहीं हो सकता तो बताएंगे इस कारण से नहीं हो सकता, और हो जाएगा तो वही बताएंगे कि हो जाएगा। तो ये 3 स्तंभ हो गए। ये 3 स्तंभ होते ही 50% दिक्कत दूर हो जाती है जनता की। चौथा स्तंभ, सबसे बड़ा स्तंभ, जो है काम। जब आप किसी को सम्मान दीजिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा और सच बोलिएगा, उसके बाद जनता का आखिरी स्तंभ है कि काम करना। जब 3 चीजें सही ढंग से करेंगे और काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता हमारी आरजेडी 2.0 50 साल तक भी इस धरती से हिलेगी। बोलिए, हिलेगी नहीं हिलेगी? चौथे स्तंभ के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जिसको काम बोलते हैं। आज जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, 2008 में मैं इस धरती पे आया था। मेरा बंदूकों से, हमारे जंगल के रास्ते से मेरा स्वागत हुआ, बंदूकों से, सरकारी बंदूकों से। मैं बॉर्डर में घुसा और वहां बिहार सिक्योरिटी फोर्स के जवान रात को 1 बजे मेरे पे बंदूकें तान के खड़े हो गए। वो एक दिन था। और बगहा में जब मैं पहुंचा तो यहां पे कहीं लाइट नहीं थी, कहीं दिया जलता था या लालटेन जलती थी उस जमाने में भी। और मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि बगहा कहां है, तो उसने बोला बगहा आ गए। तो मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ। तो उसने गाड़ी घुमाई और कुछ स्टेट बैंक की तरफ मोड़ के दिखाई, देखो ये बगहा आ गया। तो एक वो दिन था और आज का दिन है। ये इसी धरती पे हम खड़े हैं और 17 साल का काम बोलता है। काम बोलता है नहीं बोलता है? तो काम, हम लोग कर्मयोगी हैं, हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। हमारे भैया जी बैठे हैं यहाँ पे, आज इनको लाने का, इनको बुलाने का, इनके निमंत्रण का, इनके स्वागत का एक ही मकसद है कि हम लोगों के पास भैया ताकत नहीं है, हम लोग सिर्फ काम करना जानते हैं। आप रहिएगा, लालू जी रहिएगा और महागठबंधन का हम लोगों पे आशीर्वाद होगा, तो आपकी झोली हम इस प्रकार भर के भेजेंगे कि आप जो पहले सोचा करते थे कि मैं चंपारण, मुझे भैया माफ करना, मैं भैया से एक दिन मिला, भैया ने बोला मैं चंपारण जाता हूं तो मुझे वो प्यार नहीं मिलता जो मेरी अपेक्षा है। तो आज मैं यहां खड़े होके आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे तेजस्वी भैया को वो प्यार दिखाइए जो आज तक इन्होंने देखा नहीं होगा। मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय चंपारण। मेरे पीछे वाले भाइयों और बहनों, क्या आपको सम्मान नहीं देना तेजस्वी भैया को? पीछे से आवाज जोर से आने चाहिए, आगे से बोलिए मेरे साथ, जय चंपारण, जय जय चंपारण। तो हम अपने भैया को इसलिए बुलाए हैं कि जो काम वाला स्तंभ है, हम भैया की झोली भरेंगे और ऐसी बम्पर आज के बाद चंपारण से भरेंगे कि भैया भी कहेंगे कि भैया मजा आ गया है। 2025 में हम अपने भैया जी की लड़ाई लड़ेंगे और उनको निश्चित बिना बैसाखी के इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सपना करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? वीरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद। हो गया। अब सुनिए, एक आखिरी बात, मेरा समय ज्यादा नहीं लूंगा, भैया को भी निकलना है। तो मैं कुछ एरिया में घूम रहा था, घूमते घूमते मुझे राष्ट्रीय जनता दल की हमारी सबसे जबरदस्त कार्यकर्ता नरकटियागंज में मैं कैंपेनिंग कर रहा था, वहां मिली स्मृति देवी। मैं चाहूंगा कि जहां भी हो उनको मंच पे लाया जाए और हमारे तेजस्वी भैया उनका सम्मान करें। भैया ये ऐसी मतलब जादुई हमारी कार्यकर्ता हैं।
जिनका मतलब जब से राष्ट्रीय जनता दल स्थापित हुई है तब से ये हमारी कार्यकर्ता है। दो शब्द माता जी, भैया दोनों का आशीर्वाद देंगी माता जी, आशीर्वाद दो भैया को। एक मिनट भैया, हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सबसे जबरदस्त कार्यकर्ता, बोलिए राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। दो शब्द माताजी से कहूंगा, बोले। हेलो, सब कोई के सादर प्रणाम कर रहा हूँ, छोटे बड़े बाबू लोग के। तेजस्वी जी के और दीपक यादव जैसा बेटा हम नहीं देखे, इतना उम्र हो गया था, ऐसा बेटा नहीं मिलेगा आप लोग के। सेवा करते रहेगा आप लोग के, और आप लोग अपना आशीर्वाद देकर दीपक यादव के हाथ मजबूत कीजिए, और कंधा में कंधा मिलाकर दीपक यादव आप लोग के सेवा करते रहेंगे। दीपक यादव के आशीर्वाद दे रहे हैं कि विजय होगा, विजय होकर जाइए। तो आपने देखा कि ये हमारे पहले स्तंभ जो मैंने बोला, सम्मान देना। हमारी राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे कार्यकर्ता, एक एक आप कार्यकर्ता, सबका सम्मान होगा और हमारी जनता का सम्मान होगा। तो ये हमारा पहला स्तंभ था, सम्मान। अब हमारे आखिरी स्तंभ, जिसके लिए हम एक और सम्मान की बात मैं करना चाहूंगा, वो सबसे अंत में करूंगा जब भैया का भाषण खत्म हो जाएगा। उससे पहले भैया से गुजारिश करूंगा कि भैया, हम लोगों का जो काम का स्तंभ है उसका आज हम आपसे एक वचन लेंगे। जनता के बीच में हमारा ये बगहा जिला है, इसको तेजस्वी भैया के पिताजी, हम सबके आदरणीय लालू जी ने इसको पुलिस जिला बनाया था नहीं बनाया था। और आज उसी काम की प्रक्रिया में हम भैया से ये गुजारिश करेंगे, जब भैया अपना भाषण दें तो उसमें हम तो ये वादा कर दिए हैं और सब लोग जानते हैं चंपारण में कि दीपक यादव का कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट मतलब क्या है, जानते हो नहीं जानते हो? हम तो बोल दिए हैं कि तेजस्वी भैया को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मगर भैया, हमें आज आपसे एक वादा चाहिए कि जब भी आपको मौका मिले तो हमारे जिले को आप राजस्व जिला जरूर बनाएं, क्योंकि आप भविष्य के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके आगे कोई नहीं होगा। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो अपने काम के एक स्तंभ में हमने एक बात कही, और आखिरी बात मैं भैया के भाषण के बाद एक बोलना चाहूंगा, जब भैया वक्त देंगे। ज्यादा बातें नहीं कहते हुए मैं अपने और हम सब के प्रिय तेजस्वी भैया को मंच पे बुला के और उनके उत्तेजन भरे भाषण को और उनके विचारों को और नई राष्ट्रीय जनता दल के बारे में सुनने के लिए, बोलो तेजस्वी भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।